नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालौर जिले की साइला पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंगलवा के वर्तमान सरपंच केराराम राणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच श्री राणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति साइला की ग्राम पंचायत मेंगलवा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच युवा सरपंच केराराम जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। पंचायत में ऐसे कौन से एजेंडे थे जब ये सरपंच बने थे, कौन सी समस्या थी जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसी कौन सी समस्या भी बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा नाम केराराम राणा है। जी जी। मैं वैसे तो 2000 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ जी जी। और आरएसएस संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। सर, मैंने जब मैं सरपंचाई की दावेदारी की जी जी। तो मैंने देखा था पिछले साल में 5 साल हमारा वार्ड पंच भी का कार्यकाल रहा। जी जी। उसमें भी मैंने देखा था कि एक बार हम जैसे सरपंच बन जाए तो जैसे रोडों का काम है वगैरह है ये सब निपटाएंगे। जी जी। और हमने काफ़ी पूरे भी करवाए हैं। जी जी। और मेन बात तो शिक्षा की थी। जी जी। जो शिक्षा में मैं देखता था, स्कूलों में जाता था, जी स्टाफ की कमी थी और मास्टर बैठे रहते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको जाके हमने मोटिवेट किया और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लगवाया जी जी। और कोशिश करके हमारे सरकार को धन्यवाद है जो यहाँ पीएम श्री स्कूल का मौका दिया और पीएम श्री स्कूल बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और मेरे साथी भी 2-4 थे, पत्रकार भी थे, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा बनाया। केराराम जी युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा ये कह सकते हैं। योग का सहयोग रहा। कहीं ना कहीं अगर बात करें केराराम जी, आप अभी आपकी एज क्या है लगभग? अब उम्र के हिसाब से तो कम ही लग रही है वर्तमान में। मेरी 33 उम्र है जी, अभी वर्तमान में। लेकिन समाज सेवा की जो भावना है आपकी कम से कम पुराने समय से चले आ रही, कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा रहा या लोगों के बीच रहे हैं आप? पुराना समय से जी जी। 2000 से। तो वर्तमान में भी कोई भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की आपने तो कोई पद आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी पे अभी एसटी मोर्चा से मुझे जिला अध्यक्ष का पद मिला है। जी जी। और उस पर कार्य भी मैं करता हूँ। जी जी। और अभी देखो सरकार का मौका और एसटी की सीट मिल जाए जी जी। तो हमारे परिवार से सरकार से गुजारिश करूंगा कि एक पद और मिल जाए। तो पहले तो गांव की सेवा तो है ही, समाज की सेवा तो है ही, जी जी। लेकिन बेल्ट में भी थोड़ा भाईचारा सबसे सेवा मौका दे तो बढ़िया रहता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर बात करें केराराम जी की तो नेक्स्ट जो पंचायती राज के चुनाव है तो कहीं ना कहीं हमने सर्वे किया तो केराराम जी का नाम प्रधान वगैरह की अगर एसटी सीट आती तो तय मान के चलें। सर ये तो है ही, अभी देखो जनता के ऊपर है। फिर भी कुछ मन के अंदर भी होना चाहिए। मन के अंदर तो है ही सर। जी जी। तो सरपंच बनने के बाद में तब कोई पार्टीबाजी नहीं करते? कभी कई बार कांग्रेस की भी आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं, सभी नहीं वो तो सर नहीं करते हैं, लेकिन विचारधारा तो अभी देखो हम तो जुड़े हुए हैं बीजेपी से और जुड़े जुड़ना रहेंगे। एक अलग बात है सरपंच साहब, लेकिन सरपंच बनने के बाद में सभी को साथ नहीं, लेके सबको साथ लेके चलते जी, हैं। जी। कोई पार्टी वाल्टी उसमें नहीं रहती है। सरपंच का एक कार्यकाल होता है कि उसमें कोई पार्टी से लेन देन नहीं रहता है, जी। लेकिन सबका काम करने में सहमत रहते हैं वो। जी जी। क्या उम्मीद लगाएं? 1 वर्ष हो चुका है, कुछ काम हुआ पंचायत के अंदर भाजपा के समय में? नहीं हुआ सर। पिछली सरकार कांग्रेस ने भी काम करवाया, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया। हम देखो सरकार को दोषी नहीं करेंगे, जी जी। लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस ने भी काम करवाया, लेकिन उससे ज़्यादा अभी बीजेपी कार्य में काम हो रहा है जी। और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जैसे जे मिशन के घर घर नल कनेक्शन है वो सब चालू हो गए हैं। वो अभी हर घर नल कनेक्शन पहुंच जाएगा पानी। तो ये सरकार को बहुत ही बड़ा धन्यवाद है इनको। और अभी जो रोडों का काम है वो भी चल रहे हैं। जैसे एक अभी योजना निकाली थी सरकार ने कि जो घुमंतु परिवार हैं उनको, जो परिवार घुमंतु बैठे हैं उनको ज़मीन की नहीं है व्यवस्था, तो वो भी प्रस्ताव बना के भिजवाएं और जल्दी आवंटन करके उनको पट्टे वगैरह दिया जाएगा। जी जी। सरकार के अभी जस्ट ही 1 वर्ष पूरा हुआ है और कहीं न कहीं डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने वो अनुभवहीन है। क्या कहना चाहेंगे? आपके पास बहुत बड़ा पद है। अभी देखो सर वो तो अभी अपने अपने विचारों के पे चलते हैं। देखो पार्टियों में तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, जी जी। लेकिन ज़रूर वो पूरा करेंगे। जो वादा किया है वो ज़रूर पूरा करेंगे धीरे धीरे सरकार।
अगर बात करें मेंगलवा की, क्या सौगातें मिली है सरपंच बनने के बाद में? ऐसी कौन से एजेंडे थे, कौन से मुद्दे थे जो बड़े बड़े आपके समय में काम हुए? सर देखो, यहाँ एक तो मेन समस्या थी पानी की। जी जी। तो वो मैंने मंत्री साहब से, अभी जैसे वर्तमान में मंत्री साहब है जोगेश्वर जी, उनसे मैंने मुलाकात की और उनको बार बार यहाँ बुलाया मैंने, 2-3 बार मीटिंगों में बुलाया और उन्होंने वो पानी की समस्या जो 2-3 रिंगें करवाई और वो समस्या का समाधान निकाला और अभी हर घर में पानी जा रहा है। जी। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ रोड थे वो सब खराब पड़े थे, जो मार्ग थे वो क्या काश्तकारों के कन्वर्ट नहीं थे, तो उनका सब प्रस्ताव बना के वो सब कन्वर्ट हो गए हैं। अभी जो वर्तमान में अभी जो सेक्शन निकलेगी वो सब ग्रेवल रोड बन जाएंगे और काफ़ी जगह डामर भी बन जाएंगे। जी जी जी। हाँ सर। मेंगलवा अपने आप में एक नाम है, मंदिर भी है यहाँ पे, क्या सुविधाएं होनी चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सर अभी देखो, सरकार से मांग तो रखी है हमने। एक तो गौ माता के लिए मांग रखी है कि भाई अनुदान है गौ माता का, ये जो 6 महीने का आता है, 12 महीने का आता है, वो 6 के 6 महीने हो जाए और थोड़ा बढ़ा के दे दे तो गैयों का भला हो जाएगा। मैंने प्रस्ताव भी रखा है और रामाराम जी ने भी रखा है, 2-3 जनों ने प्रस्ताव हमने रखा है और तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और सरकार सुनेगी भी। और ये सबसे पहले हमारा एक मंदिर है यहाँ, माता जी मंदिर है, चामुंडा माता जी का मंदिर है, सब मानते हैं इनको, तो उनके भी लिए हमने कोशिश की है और प्रस्ताव भी भेजा है, तो ज़रूर हमारी सरकार सुन के बजट घोषणा करेगी। बिल्कुल। सरपंच साहब युवा सरपंच है, कहीं न कहीं युवा सरपंचों ने एक तरह से क्रांति भी लाए हैं। ग्राम पंचायतों में पूर्व में ODF हो चुकी है, वो ओनली फॉर स्वच्छता के मामले में प्रत्येक घर शौचालय की बात करते हैं, वो खाली कागजों में बने हुए हैं, लेकिन धरातल भी कहीं न कहीं आज भी जो पुराना सिस्टम है वो चला रहा है। क्या कोई पहल रही इसके लिए आपकी? सर मैंने इस शौचालय के लिए घर घर जाके पता किया है, लगभग मेरे गांव में कम से कम 20 आदमी ऐसे मेरे को मिले जिसके घर में शौचालय नहीं है। उनका वापस मैंने फॉर्म भरवा के वो भेज दिया है और एक भी आज दिन तक मेरे गांव में अभी कोई बाहर नहीं जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी पहल है सरपंच साहब। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, केंद्र सरकार की योजना महानरेगा योजना को लेकर ग्राम पंचायत में विकास भी होते हैं, लेकिन पंचायतों में कहीं न कहीं विकास बजट के अभाव में विकास रुका है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा वो नरेगा में बजट बीच में रुका था, अभी तो वापस किस्तें जारी हो गई है और वापस अभी काम चालू हो गए हैं, लेकिन नरेगा में बहुत ही अच्छी है, नाडे है या ग्रेवल सड़क है, अभी काम कर रहे हैं और चालू भी हो गए हैं। पहले थोड़ा बीच में बजट रुका था, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को परेशानी हुई, लेकिन अब नहीं होगी। और ये जो नरेगा में जो सीसी रोड है वगैरह है, कहीं पानी का झरना है वहाँ बहते हैं, तो वहाँ भी बजट देते हैं और काम चालू है, कर रहे। केराम जी, अगर बात करें इलेक्शन टाइम में हम आए थे, उस टाइम में युवाओं को काफ़ी सहयोग रहा था और युवा साथी काफ़ी आपके हमेशा साथ रहे हैं और वर्तमान में भी है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए भी कोई प्रयास आपके माध्यम से, पंचायत के माध्यम से? युवाओं के लिए अभी देखो, हर समय हम युवाओं को मीटिंग लेते हैं और खेल के बारे में भी हम सोचते हैं, जाते हैं। अभी देखो खेल मैदान में भी विकास कार्य का मैंने प्रस्ताव भेज दिया, तो 7-8-10 लाख रुपए का प्रस्ताव आएगा, उसमें स्टेडियम बनेगा जिसमें खेल मैदान के क्रिकेट वगैरह, ये खो खो, बेल्ट, वॉलीबॉल वगैरह सब उसके लिए हो जाएगा और युवा खुश रहेंगे। जी जी। कहीं न कहीं युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो मोटिवेशन वगैरह करते हैं पंचायत सरपंच होने? युवा के बारे में नशे की मोटिवेट में हमने 3-4 बार कैंप करवाए और रैली भी निकाली गई और उनसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 99% तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% हमारा नशा मुक्ति हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। ये एक तरह से एक बहुत एजेंडा है प्रत्येक पंचायत का, क्योंकि युवा नशे की तरफ जा रहे हैं तो हालात बहुत नाजुक होते हैं। नाजुक होती है, नशा एक बुरी चीज़ है। बिल्कुल, जो एक बार लत लग जाती है वो छूटने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी हम मोटिवेट, हमारा डॉक्टर जी शैलेंद्र सिंह जी यहाँ बावतरा के हैं, राजपुरोहित, वो मिलके और हमने दोनों, वो भी युवा है मेरे साथी है, तो उन्होंने और मैंने मिलके बहुत ही प्रयास किया है। जैसे टीबी, कैंसर वगैरह, इनकी भी हमने समय समय पे जांच करवाई और अभी लगभग मेरे यहाँ से टीबी, कैंसर वाला कोई मरीज़ नहीं है मिला मेरे को, और जांच करवाते रहे। और नशे में भी काफ़ी लोगों को मैंने, जोधपुर भी जाके 2-4 लोग ऐसे थे जो उनको नशा नहीं छूट रहा था, ज़्यादा था, उनको छुड़वाया और दवाई चल रही है, जिसमें वो जन आधार के तहत में उनको इलाज करवाया गया और अभी अच्छी। क्या कहना चाहेंगे अंत में? अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, उनके लिए 2 शब्द जिन्होंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया, और क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरा
चाहे पद रहे नहीं रहे, और आपने सहयोग दे के मुझे सरपंच बनाया, तब पे आपका 5 साल तक मैंने कार्य किया, निस्वार्थ भावना से आपके साथ में खड़ा रहा। एक दिन भी पंचायत आपको बंद नहीं मिली, और आगे वाला सरपंच आएगा तब पता चलेगा आपको, कि अभी तो वर्तमान में है तो पता नहीं चलेगा, जो उसका कार्यकाल बाद में रहेगा 1 साल। जी एक बार पुनः वापस पर्दे पे आ जाए। अभी देखो वो जनता के हाथ में, साहब मैं कुछ नहीं कह सकता, और जनता अगर चाहिए तो दोबारा ज़रूर आएंगे और जनता के साथ में रहेंगे, और जनता का युवा और बच्चियाँ स्कूलों में सबका सहयोग रहेगा, और उनके साथ में मैं रहूँगा। और जनता के लिए मैं यही शब्द कहूँगा, मेरी जनता के लिए धन्यवाद है, आपने जो मुझे 5 साल का कार्यकाल दिया। और हो सकती है कि 100% मैंने भी वादे पूरे नहीं किए हुए हैं, लेकिन पद पे नहीं रहूँगा तो भी मैं आपके उस वादों के लिए मौजूद रहूँगा, आपकी सरकार के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, और आपका कार्य मैं करवाता रहूँगा। भले ही मैं घर पे बैठा रहूँ, समाज का और आपका दोनों का समाज का कार्य मैं करवाता रहूँगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत मेगलवा सरपंच केराराम जी, युवा सरपंच, जिनके विचार हमने आपसे साझा किए। जितने भी मेरे युवा साथी हैं मेंगलवा के, वो कमेंट करके बताएं कि ग्राम पंचायत में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सरपंच की नज़र में लाना चाहेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।